वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम द पंडित का लाइव टेस्ट का सॉल्यूशन करने वाले हैं। बेसिकली मैं इसमें सिर्फ मैथ का बस सॉल्यूशन बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास काफ़ी मैंने टेस्ट दिया है जिसकी वजह से मेरे को थकावट लग रही है। सो सिर्फ मैथ का सॉल्यूशन करेंगे। देखते हैं, पहली बार एक्सपीरियंस है कि पंडित कैसा टेस्ट बनाता है। स्टार्ट करते हैं। इसको मैं हिंदी में कर लेता हूँ, डिक्लेरेशन। शिट, ये क्या हो गया? ये कहाँ से आएगा? हिसाब मैथ सॉल्यूशन। मैथ से चलते हैं, जिसमें दे रखा है पहला ही क्वेश्चन। जिसमें दे रखा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की तिरछी ऊंचाई और ऊंचाई क्रम से 26 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। शंकु का कुल सतह क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो बेसिकली मेरे को एक त्रिपुलेट दिख रहा है और इसमें तिरछी ऊंचाई दे रखी है 26 24, 5 12 13 का, तो रेडियस कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, आपको ये नहीं करना। और बेसिकली क्या होता है, शंकु ऐसे होता है। तो हमें कुल सतह क्षेत्रफल बताना है। तो ये क्या हो जाएगा? पाई आर एल। पाई आर एल मतलब पाई आर कितना है? 10, और ये 260। 260 पाई तो यहाँ से आ जाएगा। और बेस का कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 100 पाई। तो बेसिकली कितना आ गया? 360 पाई। ऐसे ही अप्रोच के साथ इसको सॉल्व करना है। मार्क हो जा भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक समूह में व्यक्तियों की औसत आयु 68 वर्ष आंकी गई, जो कि सही औसत से 4.5 वर्ष अधिक थी, क्योंकि तीन व्यक्तियों की आयु दर्ज करने में त्रुटि हुई, जो कि 94 वर्ष और 81.5 वर्ष एंड 72 वर्ष के बजाय 69 वर्ष, 54 वर्ष और 39 वर्ष आंकी गई। समूह में व्यक्तियों की संख्या बताना है। बेसिकली मुझे समूह में कितने बच्चे थे ये बताना है। तो कोई इनको ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 170, 240, 243, 247.5, 247.5। और इनको ऐड करो 110, 140, 153, 162। तो बेसिकली डिफरेंस कितना आ रहा है? 38 और 47, 78, 85.5। ये डिफरेंस आ रहा है। और बेसिकली ये कितने में बढ़ रहा है? 4.5 में। अब देखो मेरे को ये कैलकुलेट करना है। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बन जाएगा? ये 171, और ये बन जाएगा 9। देखो ये, इसको देख के कुछ समझ में आ रहा है? 19 निम्मा 171 होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट। एक त्रिभुज पी क्यू आर में सेवियन पी एक्स क्यू वाई सी जेड त्रिभुज के अंदर एक बिंदु ओ पर एक दूसरे को काटते हैं। पी ओ और ओ एक्स की वैल्यू दे रखी है, और ओ वाई और क्यू वाई की वैल्यू दे रखी है। ओ और आर जेड के बीच में बताना है कि अनुपात क्या है। बेसिकली इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं फर्स्ट टाइम पे। अब दे रखा है एक नल ए बी सी टंकी को क्रमशः 15 20 30 घंटे में भर सकते हैं। प्रारंभ में नल बी को 8 घंटे के लिए खोला जाता है, फिर इसे बंद कर दिया जाता है। ए और सी को एक साथ खोला गया। शेष टंकी को भरने में दोनों पाइपों को कितना समय लगेगा? देखो इसकी अगर मैं 60 एलसीएम लिया तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? ए की 4 आ जाएगी। ए की 4 आ गई, बी की 3 आ गई, इसकी 2 आ गई। और बेसिकली 60 माना था। ये 8 घंटे तक भरता है, तो 8 त्रिक 24 बचेगा 36। इसी को कौन भरेगा? इन दोनों मिलके, यानी 6। तो 6 घंटे आ जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसमें दे रखा है 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0। बेसिकली देखो मैं अगर इसको साइन स्क्वायर थीटा में चेंज करूंगा तो ये 3 माइनस, ये बनेगा माइनस का 3 साइन स्क्वायर प्लस का 4 साइन, और माइनस का 1 इक्वल टू 0। बेसिकली मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा? 3 साइन स्क्वायर माइनस 4 साइन प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये देखो क्या बन रहा है? 3 साइन माइनस 1 और साइन माइनस 1 का फॉर्मूला बन रहा है। देखो साइन की वैल्यू अगर 1 लूंगा तो ये पाई बाई 2 में जाएगा, जो कि बोल के रखा है 0 से 90 डिग्री के बीच में, है ना? तो ये तो ले नहीं सकता, तो साइन की वैल्यू ये लेनी पड़ेगी। अब मुझे कॉसेक का निकालना। देखो साइन की वैल्यू क्या है? 1/3, तो ये कितना आ जाएगा? 2√2, क्योंकि 90 बनेगा।
अब बेसिकली मेरे को ऊपर वाला सॉल्व करना है, 2 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा यानी 9 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा यानी ये 8। और देखो मैं एक चीज देख रहा हूँ कि ये 9 8 कितना हो रहा है 17, ठीक है। और सेक स्क्वायर को निकालता हूँ, कितना हो रहा है सेक स्क्वायर 9/8 और 10 स्क्वायर 1/8। देखो बेसिकली यहाँ 10 बन रहा है, यहाँ 17 नहीं बन रहा, तो 17 तो हो गई। मैं यहीं से मार्क करूंगा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। मुस्कान अपनी आय का 18% बचाती है, उसके व्यय में 20% बढ़ जाता है, बचत में 50% बढ़ जाता है। देखो 18% बचाती है, इसका मतलब क्या है कि 82% खर्च करती है। 82 और 18 का रेशियो लूंगा तो 41 और 9, ये है एक्सपेंडिचर का, ये सेविंग का, ठीक है। अब उसके व्यय में 20% की बढ़ोतरी होती है, यानी 20% यहाँ से बढ़ता है और यहाँ से 50% बढ़ता है। तो ओवरऑल मेरे को यही बताना है, आय बताना है। देखो ये कितना हो गया 820 और 450, तो 1270 डिवाइड बाई टोटल कितना हो गया 50। अब देखो इसका दो गुना, जब इसका दो गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा 25.4। ये आ जाएगा मेरा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो ये दे रखा है, ये फॉर्मूला बेस है, ये फॉर्मूला आपको याद है तो सब कुछ हो जाएगा। तो 6 36 माइनस 8 3 24, तो बेसिकली ये सॉल्व करना है। 12 6 72। 180 छात्रों की एक कक्षा में दो विषयों हिंदी और अंग्रेजी के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें x+50 छात्र हिंदी में और x+40 छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। यदि 60 छात्र दोनों पेपर में उत्तीर्ण हुए और उनमें से कोई भी पेपर में अनुत्तीर्ण नहीं हुआ, तो फिर केवल हिंदी में उत्तीर्ण होने वाली संख्याओं विद्यार्थियों की संख्या बताना। देखो केवल हिंदी में ये है, बाकी दोनों में मिक्स ये है, और कोई भी अनुत्तीर्ण नहीं हुआ। इसका मतलब 180 में से अगर मैं 60 घटा दूंगा तो 120 जो बचेगा इन दोनों में से होंगे। तो ये क्या बनेगा x+50 प्लस x+40 इक्वल टू 120। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 30 15 आ जाएगी। तो बेसिकली x की वैल्यू 15 आ गई है, डिग्री नहीं। तो हिंदी में कितना हो जाएगा 65। यही है, यही आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। डी लास्ट में करेंगे। पी क्यू आर में क्यू 90 डिग्री है, पी क्यू क्यू आर ये 90 है, इसमें पी क्यू और ये कितना दे रखा है 3:4। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से 5 आ जाएगा, ठीक है। तो साइन आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/5, और कॉट पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी कॉट पी की वैल्यू तो 3/4। तो बेसिकली यही सॉल्व करना है। 3 से 3 गया, 4:4, 4:5। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसमें दे रखा है एक दुकानदार एक बोतल के अंकित मूल्य पर 35% का छूट देता है यदि बोतल का विक्रय मूल्य 487.5 है, तो बोतल के अंकित मूल्य का 4 गुना बताना। देखो बेसिकली हमें 65% की वैल्यू दे रखी है कितनी 487.50, ठीक है। हमें बताना है 100 का 4 गुना यानी 400% की वैल्यू बतानी है। अगर मैं 13 से काटता हूँ, 13 3 39, बचा 9, 13 7 91, 13 5 65, और फिर भी 5 से भी मैं काट दूंगा तो कितना आ जाएगा ये 75। 75 चौको कितना हो रहा है 300, तो मतलब लगभग 3000। बढ़ते हैं नेक्स्ट। x³ - y³ 988 और x-y 4, तो x+y का होल स्क्वायर प्लस xy का मान बताना है। देखो बेसिकली मेरे को सबसे पहले xy निकालना पड़ेगा, फिर x+y भी निकालना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे क्यूब वाला फॉर्मूला लगाता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 64 - 988 - 3 इंटू एक्स माइनस वाई कितना है 4 और x इंटू वाई। ये तो बेसिकली ये कितना हो गया, देखो ये हो गया 924, ये 12 एक्स वाई। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, एक्स वाई की वैल्यू ये आ गई। अगर मैं यहाँ से फॉर्मूला लगाता हूँ x+y का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 4xy, तो बेसिकली क्या आ जाएगा
इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स इंटू वाई, सॉरी एक्स इंटू वाई, और प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 16। ये मेरे को क्या पता चल जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और साथ में ये तो पता चल गया मेरे को एक्स वाई फिर से ऐड करना पड़ेगा, मतलब 77 ऐड करना पड़ेगा, तो मेरे को एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। तो देखो 77 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 385 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 401। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट। एक बर्तन में अम्ल और पानी का घोल है जिसमें पानी 64% है। बर्तन से 4 लीटर घोल निकाला जाता है और उसमें उतनी ही पानी की मात्रा मिलाया जाता है। यदि परिणामी घोल में 30% अम्ल है तो घोल में पानी की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। इसको चेंज करना। अब देखो क्या कह रहा है ये बोल रहा है कि एक बर्तन में अम्ल और पानी का घोल है जिसमें 64% पानी है। बेसिकली 64% पानी है ओवरऑल। अगर मैं इसको 100 मान लेता हूँ ओवरऑल, और ये 64 है, तो इसको काटूंगा तो 16 और 25, ठीक है। अब क्या किया जाता है इसमें से, मतलब इसमें से 4 लीटर निकाला जाता है और उतना ही पानी ऐड किया जाता है। तो बेसिकली देखो 25, 4 लीटर 25, मैं ये मान लेता हूँ टोटल 25 लीटर था, तो 25 लीटर में 4 लीटर निकालेंगे तो कितना परसेंट निकलेगा, ये निकलेगा 16, ठीक है। तो जब इसमें से निकालोगे, देखो अभी पानी कितना है यहाँ पे, 16, टोटल कितना है 25, ठीक है। ये मान लो x मान लेता हूँ, ये भी x मान लेता हूँ। तो जब इसमें से 4 लीटर निकालूंगा, 4 लीटर ऐड करूंगा, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें मैं जब 4 लीटर निकालूंगा, 4 लीटर निकालूंगा और 4 लीटर ऐड करूंगा क्योंकि वाटर है, तो जब मैं इसमें ऐड करूंगा निकालूंगा स्टार्टिंग में, तो इसका भी तो 16% निकलेगा, तो इसका कितना निकलेगा 16%, यानी माइनस का 16 छंग 256, 2.56 ये निकलेगा। 4 लीटर ऐड कर दिया, तो अब वाटर कितना हो जा रहा है, 7 रेशियो टोटल का 10, क्योंकि 30% अम्ल है। अब मेरे को ये सॉल्व करना है। देखो ये कितना हो गया, 175x और 160x, बेसिकली कितना बना 15x, इक्वल टू ये कितना हो गया, माइनस का 144, और ये हो जाएगा 14.4, ठीक है, 0.4 ये आ गया। अब मुझे बेसिकली ये 15x की वैल्यू दे रखी है, मुझे इन्हें क्या बताना है, घोल में पानी की प्रारंभिक मात्रा, तो कितना था 16 था, तो हम मुझे 16 की वैल्यू बतानी है। अब देखो मैं एक चीज दे सकता हूँ कि 16 इंटू 14.4 अपॉन 15, बेसिकली मुझे ये सॉल्व करना है। अब आता है यहाँ पे कैलकुलेशन। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, देखो 14.4 से तो बड़ा ही होगा, इसका मतलब ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर, पहली चीज। दूसरा चीज मैं क्या कर सकता हूँ, अगर यहाँ से 3 से काटता हूँ तो ये 5 बार में जाएगा, 3 से काटा तो ये कितनी बार में जाएगा, 48, 4.8। अब देखो जब 5 से 5 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ 6 आएगा, लास्ट में 6 आएगा, तो यहाँ से भी कर सकते हो लास्ट डिजिट, और उसके पहले भी देख सकते हो ये क्या बन जाएगा, देखो ये 9.6 ऐसे 0.96 बनेगा, और ये 16। देखो इसको भी सॉल्व करोगे, 16 छंग 96, 9, 16 कम 16, 9 यानी 5, सॉरी 16 छंग 96, 9, 16 निम्मा 144 और 9 यानी 3 आएगा, तो 36। तो यही है, बट बाकी डायरेक्टली यहाँ से कर सकते थे, यहाँ से इजीली दिख रहा है मल्टीप्लाई करने से अच्छा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओह शिट। अब ये देखो डायरेक्टली कॉस और कॉसेक दे रखा है 1, ये कब होता है 90 डिग्री पे, तो मैं इसको ऐड करूंगा, देखो 3 अल्फा माइनस 30, 3 अल्फा इक्वल टू 120, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा 40। बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक नाव 12 घंटे 30 मिनट में धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर जा सकती है। धारा यह 18 घंटे 54 मिनट में धारा के अनुकूल 84 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 63 किलोमीटर जा सकती है। शांत जल में नाव की गति बताना है, और वो भी में निकटतम पूर्णांक तक। देखो सबसे पहला चीज ये है, अगर ये देख लिया स्किप मार दो, क्वेश्चन का कोई तोड़ नहीं है।
ठीक है, लास्ट में करना, टाइम बचेगा तो इसको फिलहाल स्किप करते हैं। तीन वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात ये दे रखा है, पहले दो वृत्तों का क्षेत्रफल का योग, अंतिम दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बीच अनुपात। देखो पहले दो 25 और 9 34, 34 देख के ही मैं मार्क कर दूंगा 17 वाला, क्योंकि ये कटेगा नहीं। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हो। अंतिम दो का देखो 25 और 49 कितना होता है, 74। ये पढ़ते हैं नेक्स्ट। एक ट्रेन एक खंभे को 16 सेकंड में और 240 मीटर पुल को 48 सेकंड में पार करती है। देखो बेसिकली ना, ये 32 सेकंड में 240 मीटर को पार करती है, मतलब आपके पास क्या है, 240 मीटर को 32 सेकंड में पार करती है। तो मुझे ट्रेन की गति बताना है, वो भी किलोमीटर प्रति आवर, तो 18/5। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि पहली चीज तो ये 9 का मल्टीपल है। 9 का मल्टीपल कौन सा है, ये एक ही ऑप्शन है। अरे माफ हो जा भाई, तो यहाँ से कर सकते थे, वरना ये भी कर सकते थे। देखो 16 का 16 से काटूंगा तो 15 गुना में जाएगा, और ये 2, यानी ये 3 आ जाएगा यहाँ, और ये 9 त्रिक 27, यहाँ से भी आ सकते हैं, बट यहाँ से देखोगे तो जल्दी टाइम बच जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक वर्ष के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज और अर्धवार्षिक आधार पर संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर 8,000 रुपए। ठीक है, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का योग देखो, ये क्या दे रहा है, पेन को क्या हो गया। देखो 20%, और देखो 20% बनेगा एक साल के लिए, जब 10% के हिसाब से 21%, मतलब 1% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8,000। तो उसकी टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8,000, ये बन जाएगा टोटल। ठीक है, अब देखो मेरे को साधारण ब्याज कितना मिलेगा, 20%, और ये कितना मिलेगा, 21%। बेसिकली मुझे 41% इसका निकालना है। और देखो मैं एक चीज़ देखूंगा कि 8 चौको 32 और 8, ये है, कुछ करना ही नहीं था, माइंड में करना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें दे रखा है ए सी ई में बी और डी क्रमशः ए सी और ई सी ई पर बिंदु है, जैसे कि बी डी ए ई के समांतर है, ए ई के समांतर। तो मैं ए ई को यहाँ बना देता हूँ, ए ई, और ये हो गया सी, ए सी पे बी, और ये डी, ए ई और बी डी। अच्छा ये 7 रेशियो दे रखा है, ये 5 रेशियो दे रखा है, तो मुझे निकालना है बी डी ई, बी डी सी, अच्छा ये निकालना है, और ए ई सी, ए ई सी बेसिकली ये तो 25 और 49 हो जाएगा। तो क्या हो गया, अच्छा अब देखो ये क्या बन रहा है, ये देखो ये फॉर्मूला बन रहा है, तो ये बनेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये फॉर्मूला बनेगा, ये माइंड में होना चाहिए। अब देखो मैं यहाँ से करूँगा तो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई 20, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो माइनस कितना हो जाएगा, ये माइनस का 8, अरे यार ये कर क्या रहा है, ये माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये 2√10, तो 2, तो 2 दूनी 4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। रोमन अपनी दुकान में सभी वस्तुओं को 30% की छूट देती है, फिर भी 140% का प्रॉफिट कमाता है। बेसिकली 140, ये क्या बन जाएगा 140, और नीचे 70, तो 1:2। तो अंकित मूल्य जब 500 है तो लागत मूल्य 250 हो जाएगा, कुछ नहीं करना था, इसको भी स्किप करते हैं। एक दीवार के सहारे से एक दीवार के सहारे झुकी हुई सीढ़ी का क्षैतिज जमीन के साथ थीटा कोण बनाते हैं। देखो ये बेसिकली ये बोल रहा है कि थीटा कोण बनाता है, टेन थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है 8 ये 15, तो ये कितना दे रखा 165। हमें क्या बताना है, सीढ़ी की लंबाई बेसिकली, तो 8 15 17, देखो 15 का 11 गुना तो 17 का 11 गुना, लास्ट में 7। बढ़ते हैं नेक्स्ट।
अब इसको सॉल्व करना, देखो ये बनेगा कितना, 4, 4 से 4 कटेगा 5, तो ये मेरे को बन गया क्या, माइनस का 5 प्लस 14/3। अब मेरे को ये सॉल्व करना है, 21 चौको 84, 1/3 ये बनेगा, तो ये इससे बनेगा 15/3, यानी 5 से 5 गया 0। तो कौन से क्वेश्चन बचे हैं, ये क्वेश्चन कब से छूट गया। 18 आदमी 20 घंटे 270 खिलौने बनाते हैं, 6 आदमी काम छोड़ दें, अच्छा 12 और 15 घंटे काम करते हैं, तो कितना बनाएंगे। देखो ये कितना हो जाएगा, ये 180, तो ये बचेगा 180 से 180 कटा, ये x है, तो ये कितना हो जाएगा 135। 135 ये बचा है, ये बचा है। अच्छा ये मार्क क्या नहीं हो रहा भाई, ये हो गया। उन वाहनों की संख्या जिनके 50 किलोमीटर से अधिक लेकिन 90 किलोमीटर से कम। देखो 50 से अधिक 90 से कम, तो ये हो जाएगा 70, 165, 155, 245 और 305। ये जीएस्ट क्वेश्चन 15 नंबर। और एक कौन सा बचा, ये बचा, डीआई करते हैं। कुल व्यय का कितना प्रतिशत जिम्नास्टिक पर किया जाता है। ये क्या दे रखा है, जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक कितना है 12, टोटल निकालना पड़ेगा, देखो पेन चल जा भाई। 12 टोटल कितना है, 12, 15, 27, 8, 35, 95, 125, 215, 260, 360, तो ये कितने 360, तो 1/30। अच्छा ये डिग्री में तो नहीं दे रखा है, तो 33 सही। अरे यार ये कर क्या रहा भाई, ये 33 सही नहीं जाएगा, वो 3% में जाएगा, ठीक है। ओह शिट, सबमिट हो जाता। अब बचे मेरे पास दो क्वेश्चन, एक ये बचे एक ये बचा। देखो पहले इसको सॉल्व करते हैं। 12 घंटे ये मतलब 60 किलोमीटर अनुकूल, मतलब अप स्ट्रीम, नहीं डाउन, डाउन स्ट्रीम पे, ठीक है। और प्लस 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ये 12 घंटे मतलब 25/2, ये हो गया। और ये कितना हो गया, 84 अनुकूल डाउन स्ट्रीम प्लस 63 अप स्ट्रीम इक्वल टू कितना हो गया ये, 9/10, मतलब 6 से काटूंगा 9/10, 180, 189/10, ठीक है। 21 चौको 21 त्रिक 21 निम्मा, और इसको काटता हूँ 5 से 5, 8 और ये 12। अगर मैं यहाँ 3 का गुणा कर देता हूँ तो ये कट जाएगा, तो देखो ये क्या बचेगा, 9, 9 में से 8 गया, 1 1/u इक्वल टू, यहाँ 3 का गुणा किया था तो 27, 27/10 माइनस 5/2, जब इसको 10 बनाऊंगा तो 25, यानी 2/10, यानी 1/5, तो u की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे पुट करता हूँ, u की वैल्यू आ गई 5, यहाँ पुट करता हूँ, तो कितना बनेगा, ये बनेगा 12/d इक्वल टू 5/2 माइनस 8/5, 25, 16 यानी 9/10, 3 से काटा 4 बार और 3 से काटा 3 बार, तो 40/3, 40/3। अब मुझे देखो बेसिकली 9 का निकालना ना, तो ऐड करूंगा, डिवाइड बाई 2, तो डिवाइड बाई 2 ये कितना हो जाएगा 15, 55, 55/6, तो कितनी बार में जा रहा है, 9 बार में जा रहा है।
देखो इसमें त्रिभुज में सेवियन दे रखा है, ये दे रखा है त्रिभुज, त्रिभुज बना देता हूँ, पी क्यू आर, तो पी एक्स, एक्स हो गया, क्यू वाई, और ये आर जेड होना चाहिए, आर, अच्छा हाँ आर जेड है, इक्वल टू ओ पे काटते हैं, ठीक है, पी ओ और ओ एक्स, पी ओ ये 8 है, ये 5 है, और ये कितना हो जाएगा, क्यू ओ वाई और क्यू वाई, ओ वाई कितना दे रखा है, 3, और क्यू वाई ये पूरा दे रखा है, तो ये टोटल 8 है, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है, ठीक, इतना हो गया। तो ओ आर, तो ओ आर और आर जेड क्या, देखो एक फॉर्मूला है ये फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सी बात है, ये होता है जब भी ये देखो कि ये इसके साथ दे रखा है और पूरा दे रखा है, तब फॉर्मूला बनता है, पी ओ, नीचे पी एक्स था ना, हाँ, पी एक्स प्लस, इसमें देखो तो ये क्या बनेगा, क्यू ओ और क्यू वाई प्लस, ये इसके साथ ओ आर और आर जेड इक्वल टू 2 होता है हमेशा इसका रेशियो। तो जब इसका रेशियो देखेंगे तो कितना आ जा रहा है, देखो 8/13 प्लस इसके साथ कितना हो जाएगा, 5/8, ठीक है, और ये मान लो x निकालना है, इक्वल टू 2। अब देखो ये कितना हो गया, 104, ये 64, और ये तेरा बना 65, 129, तो 2 माइनस 129 अपॉन 104, तो इसको जब करोगे तो कितना, 208 माइनस 129 अपॉन 104, तो कितना हो जाएगा, 79, देखो 79 और 104, ये इसका आंसर होगा। देखो ये फॉर्मूला काफ़ी डेप्थ में पूछा गया, तो इस हिसाब से तैयारी करना पड़ेगा, बनाया जा रहा है पेपर को, ठीक है, तो थैंक यू सो मच, ये है, अब हम करते हैं इसको सबमिट, अरे अच्छा इसको करते हैं सबमिट, क्या होता है लेट्स सी। देखो 50 आउट ऑफ 50 आया, 26 मिनट मैंने टाइम लिया इस पे, तो थैंक यू सो मच, यहीं तक था।